डोनाल्ड ट्रंप का 2015 में साइन हुई ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला कितना सही था और कितना गलत, ये तो खैर बड़ी लंबी बहस का विषय है। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने के बाद ईरान के पास साल 2015 वाली न्यूक्लियर डील पर वापस आने की अपॉर्चुनिटी थी, मगर वो उसको ग्रैब करते बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। जिसके बाद भारत ने भी पिछले कल ईरान को यूनाइटेड नेशंस की भरी सभा में थोड़ी सख्ती से पेश आते हुए कड़ी नसीहत दे दी है, क्योंकि ईरान का 2015 वाली न्यूक्लियर डील पर वापस आना कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। भारत ने ईरान को क्या नसीहत दी और क्यों दी, उससे पहले आपका ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो साल 2015 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 देशों प्लस जर्मनी और यूरोपियन यूनियन की निगरानी में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA साइन हुआ था, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। उसके अंतर्गत ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को मॉनिटर करने का काम था यूनाइटेड नेशंस की संस्था IAEA का। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इस एजेंसी का काम है दुनिया भर के देशों में न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल को बढ़ावा देना और मिलिट्री पर्पस या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ना होने देना, ताकि दुनिया के सभी देशों के बीच न्यूक्लियर पावर्ड देश बनने की होड़ या फिर रेस ना लगे। 2015 न्यूक्लियर डील के तहत ईरान ने IAEA को अपनी न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी और मॉनिटरिंग करने की इजाजत दे दी थी, जिसके तहत IAEA ने ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट्स में जाकर कैमरास, थर्मल डिवाइसेस और कई तरह के इक्विपमेंट इंस्टॉल किए थे, जिनकी मदद से UN वॉचडॉग IAEA रिमोटली ईरान पर नजर रख सकती थी और ये पता लगा सकती थी कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर क्या कुछ चल रहा है और ईरान कितना यूरेनियम एनरिच कर रहा है और कितना नहीं। लेकिन ईरान ने इस साल के शुरुआत में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से ठीक 1 महीने बाद यूनाइटेड नेशंस वॉचडॉग IAEA को अपनी न्यूक्लियर साइट्स को वेरीफाई और मॉनिटर करने का एक्सेस देने से मना कर दिया था। शायद उसने नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर प्रेशर बनाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन फिर उसके बाद कई देशों के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद ईरान ने UN वॉचडॉग IAEA के साथ 3 महीने का वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जो कि मई 24 को खत्म हुआ था, और उसको एक बार फिर जून 24 तक 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया था। यानी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर क्या चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस वॉचडॉग IAEA को 24 जून तक उसकी पूरी जानकारी थी। लेकिन इस बार 24 जून को एग्रीमेंट खत्म होने के बाद और ईरान में इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद ईरान ने IAEA के साथ एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना तो दूर, जो IAEA की डिवाइसेस का रिकॉर्डेड डेटा, इमेजेस, फुटेज है, उसका एक्सेस भी देने से मना कर दिया है। और ये कह दिया है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके ऊपर लगे सभी सैंक्शंस जल्दी से नहीं हटाएगा तो वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर लगी IAEA की सभी मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन डिवाइसेस को स्विच ऑफ करके उनका डेटा भी डिलीट कर देगा। यानी ईरान एक तरीके से बिल्कुल ब्लैकमेल करने पर उतर आया था। वहीं पिछले कल ईरान न्यूक्लियर डील 2015 और रेजोल्यूशन 2231 से संबंधित यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई, जिसमें भारत के UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS तिरुमूर्ति ने ईरान को नसीहत देते हुए आग्रह किया कि ईरान सभी वेरिफिकेशन एक्टिविटीज और आउटस्टैंडिंग इश्यूज के लिए जल्द से जल्द UN वॉचडॉग IAEA के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दे। उन्होंने आगे कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित सभी मसले पीसफुली, डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाने चाहिए, जिनके लिए हमारा पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हर एक पार्टी ईरान न्यूक्लियर डील को फुली इंप्लीमेंट करेगी, जो सभी देशों के साझा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में होगा। TS तिरुमूर्ति साहब ने आगे कहा कि भारत जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी न्यूक्लियर डील और रेजोल्यूशन 2231 के फुल और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का पूरा समर्थन करता है। यानी भारत ने भी इशारा दे दिया कि ईरान जल्द से जल्द अब 2015 की न्यूक्लियर डील पर वापस आ जाए और UN वॉचडॉग IAEA को अपनी न्यूक्लियर साइट्स मॉनिटर करने दे। खैर, ये देखा जा रहा है कि जब पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्त थे तब ईरान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, और अब जब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन नरम है तो ईरान नखरे कर रहा है। खैर, वैसे क्या भारत ने ईरान को UN में ये नसीहत देकर ठीक किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।